ओके, डाउनफॉल, ठीक है, समझ गए, इशारा काफी है। एक आखिरी प्रश्न पे आते हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसा साहब, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी है जहां पे सुबह शाम की ट्रेडिंग चलती है, जिसमें सेबी के अनुसार 90% लोग पैसा गवा देते हैं, जिसे डे ट्रेडिंग कहते हैं, जुआबाजी कहते हैं। सुबह लगाओ, दोपहर को निकाल लो, दोपहर को डालो, शाम को निकाल। लॉन्ग टर्म वाले तो टिक जाते हैं, उनको तो फायदा मिल जाता है। या मीडियम टर्म भी टिक जाए, 3 साल 4 साल 5 साल भी टिक जाए तो उनको भी फायदा हो जाता है, कुछ ना कुछ अच्छे स्टॉक्स में जाएंगे। पर ये जुए की लत जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की, गवर्नमेंट इसको हटाती नहीं कभी। गवर्नमेंट ने दूसरा ड्रीम इलेवन वाला जुआ तो खत्म कर दिया, एक बिल लाके कि वो जुआ है, तो 20,000 करोड़ का लॉस हो रहा है, हमारा जीएसटी भी लॉस हो रहा है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, ये तो उस जुए से भी ज्यादा भयंकर है, जो सुबह पैसा लगा और दोपहर को निकाल लो। तो वो जुआ गलत था, ये जुआ ठीक है। तो आज आखिरकार कैसे कौन से लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना खेल खेलें और वहां से पैसा कमाएं? या फिर स्टॉक मार्केट लूजिंग प्रोपोजिशन ही है? क्या कोई इसके अंदर कोई कैरियर बनाया जा सकता है क्या स्टॉक मार्केट के अंदर सर? स्टॉक मार्केट में करियर बनाया जा सकता है, लेकिन धीरज से चलने वालों को, धीरज से चलने वाले स्टॉक मार्केट में करियर बना सकते हैं। उसके लिए भी कुंडली के कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं। लेकिन एक बड़ी चालू सी कहावत है, जुआ किसी का ना हुआ। भले ही वो जुआ ताश का हो, मटके का हो, फ्यूचर ऑप्शन का हो, ड्रीम इलेवन का हो, कोई भी जुआ कभी किसी का हुआ नहीं है। ये क्षण की बातें होती हैं, पलों की बातें हैं। जरा सी गलती खेल खत्म हो जाता है। फिर भी स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो मित्र जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ज्योतिषीय नियम के अनुसार आप समझ लें कि शेयर मार्केट को देखा जाता है पंचम भाव से। पंचम भाव शेयर मार्केट का कारक है, और दूसरा भाव धन भाव है, एकादश भाव जो प्राप्ति का भाव है। अगर आपका पंचमेश वक्री नहीं है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर पंचमेश वक्री नहीं है, पंचमेश वक्री ग्रह के नक्षत्र में नहीं है, और पंचमेश दूसरे भाव से और एकादश भाव से अगर संबंध बना रहा है, तो शेयर मार्केट में आपको सफलता के योग बिल्कुल बने हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर ऑप्शन जैसी चीजों में या जुए की तरफ आकर्षित हो जाए, चट जल्दी राजा बनने की कोशिश करें, तो फिर कुंडली आपकी जितनी भी अच्छी होगी, वो आप 1% है कि बचे आप लाभ कमा पाए। द्वितीयेश का संबंध पंचम से अगर बनता है तो शेयर मार्केट में जातक इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन 1 पॉइंट एक और आपको ध्यान में रखना है कि लाभ तभी होगा जब पंचमेश का संबंध दूसरे भाव से और एकादश भाव से बनेगा, अदरवाइज लाभ के योग नहीं है। अष्टम से संबंध बना के अगर एकादश से संबंध बना रहा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उसको फायदा है। अगर द्वादश से संबंध बना ले रहा है, एकादश से संबंध नहीं बन रहा है, और 8-12 से संबंध बना रहा है अगर पंचम, तो फिर आपको शेयर मार्केट की तरफ पलट के देखना भी नहीं है, सोना भी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखकर। गलती से भी कुछ लगा देंगे तो मुश्किल है कि आपको वापस मिले, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोच के अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो कंपनी ही 10 वर्ष बाद बंद हो गई, तो आपका लॉन्ग टर्म भी किसी काम नहीं आने वाला। आप सिर्फ इस रूल को याद रखेंगे, लॉन्ग टर्म करेंगे तो हमको फायदा होगा, उसके लिए भी आपको सही कंपनी चूज करनी पड़ती है। तो ये बहुत कठिन क्षेत्र है। जल्दबाजी में सिर्फ द्वितीय पंचमेश एकादशेष देखकर आपने शेयर मार्केट में नहीं जाना है, और खुद सीखिए। दूसरों के भरोसे शेयर मार्केट मत कीजिए, ज्योतिषी भविष्यवाणियों के भरोसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे पूछ के आप कर सकते हैं किसी से भी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मुझसे ही पूछिए, हाँ पूछ के कीजिए, लेकिन वहां भी क्रॉस चेक करके कीजिए। नहीं तो एक ज्योतिषी कहेगा लगा दीजिए अपना जो भी है, लोटा बाटी जितना है, डूब जाएंगे तो फिर किसको पकड़ेंगे। तो क्रॉस चेक कीजिए, 3-4 लोगों से बात कीजिए, हमेशा क्रॉस कीजिए, ज्योतिषियों को भी, डॉक्टर को भी। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और इसी के साथ दर्शक मित्रों, हम आज आपसे विदा लेंगे। और अगर आप सिद्धांत सहगल जी से कुछ पूछना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, तो पहले मैसेज कर दीजिएगा उनको। तो आज्ञा लेते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा जाए, शुभ हो। और वैसे भी गणपति के दिन चल रहे हैं, मुंबई में आपाधापी रहती है काफी 10 दिन तक। तो जब तक अनंत चतुर्दशी के दिन तक फाइनल विसर्जन नहीं होता है, तो पूरा मुंबई जो है, जैसे दुर्गा पूजा में कलकत्ता दुर्गामय हो जाता है, तो मुंबई और महाराष्ट्र गणेशमय हो जाता है। हालांकि अब तो गणपति पूरे भारत में फैल चुका है, महाराष्ट्र से फैलता फैलता ऐसा नहीं है। और नॉर्थ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, सब जगह ही अब इसको धीरे धीरे एक प्रथा के रूप में रखा जाने लगा है। अच्छी बात है, आस्था का प्रश्न है, तो जैसा लोग चाहें वैसा कर सकते हैं, तो हम उस आस्था का स्वागत करते हैं। अ, आपका फिर ये वक्त आप सब लोगों ने दिया, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। और सिद्धांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।